क्या चीज क्या छोड़ हटाइए ना लोग, क्या नाम, मेरे से पहले भी दुनिया में बहुत लोग रहेगा, मेरे बाद भी दुनिया में बहुत लोग रहेगा। यहाँ मार्केट में आने से पहले ना किसी बारे में सोचे थे ना अभी सोचते हैं। जो पीठ पीछे अब कितना आप बात करेंगे। चलिए देखिए आप सिंपल अपना आगे बढ़ते जाइए, वही मार्केट में वही टिकेगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। बस सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कल ही ग्रुप में है ना, कल ही ग्रुप में हमें वो क्वेश्चन भेजे थे किरण का, समझे, एक बार निकालिए तो उसको। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, 5 तक हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग खोल कर। निर्मल का सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। मृत्युंजय तो घर गए। हमको राजू और दिलीप को देख बार बार से आता है, लेकिन जी मारना पड़ेगा, लेकिन है ना, इस आदमी जल्दी से नहीं सक्सेस कर पाएगा। हम ऐसा नहीं कि हम पीठ पीछे बोल रहे हैं, हम सामने बोलते हैं, इस आदमी सक्सेस नहीं कर पाएगा, समझे। ये सब सक्सेस से उतना ही दूर है जितना आकाश जमीन से दूर है, समझे, पाना बहुत मुश्किल है। अभी बोले ना कि अभी ये लोग का जो पावर हाउस में जो हॉस्टल है ना, शिवजन और अमन, आप लोग सारे शामिल आते हैं ना, शामिल अभी सब लोग बोलते हैं, दीपक लोग भी, कि सर शामिल हम लोग से बात नहीं करेंगे अब, है ना, वो रूम में जाते हैं पढ़ना, खाली पढ़ते रहते हैं, रूम जाकर नहीं पढ़ेंगे किताबा खोलते रहेंगे खाली, है ना। और वो लड़का को हमको डर था कि उसको हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, और वो बोलते हैं क्या कि अभी ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खाली रेगुलरिटी से, खाली रेगुलरिटी से, खाली रेगुलरिटी से। लड़का एब्सेंट ही नहीं कर रहा है, एब्सेंट नहीं कर रहा है वो, इतना एब्सेंट नहीं कर रहे, तो इतना आगे बढ़ गए कि पूछिए, तो सचिन जैसा आदमी को टक्कर दे रहे हो। तो साहब सचिन बोलता था हमको डर लग रहा है इनसे कि मेरे से पढ़े ना ले ले। तो रेगुलर रहिए, रेगुलर बहुत दूर तक लेके जाएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा, ठीक है। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। समझिएगा, ठीक। यहां देखिए, यहां हमको देखिए, चलिए यहां देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सा, मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा है, और वो पैसा जब हम, समझिएगा, वो पैसा मेरे पास पैसा है, वो पैसा अभी कितना है नहीं पता, वो पैसा हम किसी और को दिए, ठीक है, और मेरा ही पैसा 2 साल के बाद 2250 हो गया। इसका मतलब उसको हम कुछ रेट पर दिए होंगे, कुछ ब्याज पर दिए होंगे, है ना, जो कि मेरा ही पैसा कुछ समय के बाद 2250 हो गया, यही है। और फिर एक लाइन है, और 5 वर्ष के अंत में, समझिएगा, एक क्वेश्चन बताया था, याद है, कि अगले 5 वर्ष के अंत में, जिसमें अगला लिखा हुआ था, इसमें क्या है सुनिएगा, मेरा ही पैसा 2 वर्ष के अंत में 2250 हो गया, जोश यहां मेरा आंख में, 2250 हो गया, और मेरा ही पैसा 5 साल में 2625 हो गया। इसका मतलब हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा ना, इसका मतलब हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा, ठीक है। सर हम लोग क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, ये बताए थे, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, ठीक है। सर ये पता चला हम लोग को कि मेरा कुछ, समझिएगा, हम मेरे पास कुछ पैसा होगा, वो पैसा क्या है पता नहीं, ठीक है।
सर ये पैसा 2 साल के बाद कितना हो गया? 2250 हो गया। मेरा ही पैसा 2 साल के बाद 2250 हो गया। सर मेरा पैसा 5 साल के बाद, 2 वर्ड बताए थे, अगले 5 साल के बाद। जब बोलता कि अगले 5 साल के बाद, तो यहां से करते 5 साल ना, ठीक है। यहां पर 2 वर्ड बनता है, समझिएगा। सुधा को हम बोले कि आप 2 साल के बाद आइएगा, इनको हम बोले कि आप 5 साल के बाद आइएगा, मतलब ये 2 साल के बाद आएंगे, ये 5 साल के बाद आएंगे, ठीक है। आप सुधा को बोले कि आप 2 साल के बाद आइएगा, प्रिया को बोले आप अगले 5 साल के बाद आइएगा। इसका मतलब इनको हम बोल रहे हैं सुधा के भी अगले 5 साल के बाद, है ना, मतलब ये कुल मिलाकर के 7 साल के बाद आएंगे, ये मतलब हुआ ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि 2 साल के बाद 2250 हो जाती है और 5 साल के बाद 2625 हो जाती है। इसका मतलब सर ये 3 साल में कुछ तो बढ़ा होगा। 3 साल में कितना बढ़ा? ये 375 बढ़ा। सर 3 साल में कितना बढ़ा? 375 बढ़ा। सर अगर 3 साल में 375 बढ़ा, इसका मतलब 1 साल में, समझिएगा मेरा बात, 2 साल में बढ़ करके इतना हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 2 साल का कमी करके, ब्याज को कम करके यहां जाएंगे तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा मेरा, है ना, मेरा मूलधन आ जाएगा। 2 साल में ब्याज बढ़ करके यहां तक पहुंचा होगा। 3 साल में कितना बढ़ा? 375। सर 3 साल में बढ़ा 375, 1 साल में कितना बढ़ेगा? 125। 1 साल में 125 बढ़ेगा, ठीक है। सर जब 1 साल में 125 बढ़ेगा तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा? 250 बढ़ा होगा। सर 2 साल में 250 बढ़ा होगा, ठीक है। सर 250 जब बढ़ा होगा तो जब पीछे जाएंगे, इसका मतलब प्रिंसिपल 2000 रहा होगा, है ना। मूलधन कितना रहा होगा? 2000 रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट एक निहायती बकवास चैप्टर है, इसको खाली ध्यान दीजिएगा, अपने आप इतना इज्जत मत दीजिएगा। इसको इज्जत देने के लायक कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे, क्योंकि वो दिमाग खराब कर देगा आप लोग। खाली बढ़ रहा है, कुछ पैसा रहा होगा, एकदम डेली लाइफ पर है, मुंशीगिरी वाला, ठीक है। कुछ पैसा रहा होगा, 2 साल के बाद कुछ हो गया, 5 साल के बाद कुछ और हो गया, मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया? 372। 1 साल में 125 बढ़ा होगा। हर साल ब्याज सेम होता है, किसमें? साधारण ब्याज में। 1 साल में अगर 125 बढ़ा, 1 साल में 125 बढ़ा, 2 साल में 250 बढ़ा होगा, तब 250 बढ़ करके 2250 तक पहुंचा होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल 2000 रहा होगा, सही है। प्रिंसिपल मेरे पास कितना पैसा रहा होगा? 2000 रहा होगा। मेरे पास अगर 2000 रहा होगा तो हमको निकालना क्या है? बोला है, बताइए रेट क्या होगा? रेट मतलब सर हम उस आदमी को कितना परसेंट पर दिए हैं, कुछ तो परसेंट लेंगे उससे ना, फ्री में देंगे नहीं। तो वही बताइए कि उसको हम कितना परसेंट पर दिए हैं। रेट हमेशा सालाना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल, 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। ये फॉर्मूला कैसे हुआ था? प्रूफ कर दिए थे। 1 साल का ब्याज कितना है मेरा? 125। मूलधन कितना है? 2000। 2 को 0, 2 को 0 कट जाएगा ना, ठीक है। अब इसको काटते जाइए। ये गया 4 बार में, ये गया आपका 25 बार में, 5 से काट रहे हैं, ठीक है। और फिर इसको काटेंगे 6 पॉइंट, यहां 1 बचेगा, 025। सर 6.25%। समझ में आया?
ठीक है भैया, हल्का दिक्कत हुआ होगा, समझ में आया? ठीक है, साधारण ब्याज है, इसका नाम में ही साधारण है, समझे? इसका नाम में ही साधारण है। सारा क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना? प्रभा मेला, गौशाला मेला, आज लास्ट दिन है ना। और किसको भूल रहे हैं हम? सपना, दोनों क्या है? मेला ही सपना को बचाने खोज रहे रे, तो बताते दोनों का। हाँ अब्दुल, सुने अभी यहाँ पर साजिद गए थे, बाहर थे, हाँ ले गए थे मेला। मेला में जाना चाहिए, खुशी का माहौल रहता है, जाइए ना। एकदम जाने से पहले हम ऐसे जाइएगा, एकदम समझे ठेले ठाले, साला क्या भीड़ लगल था एकदम बाप। हाँ तो हम संडे को ना, संडे को तो कचाहीन भीड़ था, है ना? संडे को पूरा भीड़ था, हम सब लोग गए थे, बहुत लोग गए, बोले कि सर जामे जाम लगल है। संडे को हम गए, सिर्फ वहां पहुंचे और पीछे से इतना धक्का दिया हमको, पूरा घूमना अपने घूम लिए। हाँ आपको जहाँ फोन करेगा जाने का मौका नहीं मिला है, इतना भीड़ था। सब लोग मंदिर नहीं देखे, पता नहीं भीड़ में ले गए आप लोग मंदिर। हम लोग शनिवार को गए थे, खाली था, उतना 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 कचाही भीड़ नहीं था। शनिवार को सब इंतजार किया कि संडे को जाएंगे, और शनिवार को हम ही लोग चल गए, मस्त हाथ में चिप्स लेकर के घूम रहे थे, अच्छा लगा। शनिवार को ठीक था। हम लोग झूला बैठे, चढ़े ने पूरा झूला में चढ़े, झूला में गए थे, चढ़े थे। कौन सा? तारा माछी, तारा माछी में देख करके हमारा तारा दिख गया। नहीं था, बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक था, हम देख करके हम नहीं गए। ठीक किया, ना तो फेंका जाते हैं। मतलब मेरा छोटा भाई था ना, उसके साथ एक लेडी था, उसका पति को उधर छोटा के उधर के बैठ गई वहां पे। आज उसको घूम रही थी, बोली कि भैया ये बचा के इतना भगवान का नाम है से सब ले ली। हां सब ले ली। वो क्या बोलते दीदी मेरे कार पकड़ के एकदम पूरा चिल्ला रही। होता है, बड़ा खतरनाक था। हम गलती से घूमे उसमें, वो ना ये क्या टोरा में है ना, उसमें अब टोरा में गए। पता है हुआ क्या? गलती से पिछला बार जो गए थे ना, तब इसमें लगल था, तो उसमें क्या था ना कि पहले जाता था इधर उल्टा, तो मेरा सन्नी इधर बैठता था, तो हम उसके ऊपर चढ़ देते थे, है ना? तो इस और वो पूरा चिल्लाता था, ठीक है, फिर मोटू हट पूरा, ठीक है। तो अबरी क्या हुआ ना, कि अजीब था, ठीक है। ये क्या हुआ, सनी दौड़ ले गया और पहले ही मतलब कि पहले इधर पकड़ के बैठ गया। हम बोले सनी कैसे कर रहा है भाई, बैठे था उधर, है ना, बहुत हैप्पी लगता है, गजब करता है, उधर नहीं बैठे उधर, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, उधर गए हम बैठ, ठीक है। पिछला बार सेम ऐसे हुआ था, अंजलि और सोनाली भी, है ना, अंजलि होने बैठल थी, सोनाली ने, तो अब ये पलट गई, ठीक है, जानबूझ के। अब इन लोगों का नसीब खराब, ई टोरा में, है ना, ढलाव एने था समझे? ये जो टोरा है ना, मेरे बगल में बैठ करके वो देखिए पूरा ढलवा दे रहा है ना। अरे चिपा जाता है आदमी लोग। आप टोरा में जो गए होंगे, देखे लोल मार दिया था एक तरफ, है ना, एक तरफा लोल रहता है, और जो भी इधर बैठेगा ना वो पूरा चिपा जाएगा, है ना। अब पकड़ने के लिए जगह नहीं था, ठीक है, हम ऐसे पकड़ ले, इस पर लत दे ले पूरा एकदम, है ना। अब ये बेचारा बजा के लेगा, हमको धकेल रहा है,
हमने अब बोलता है भाई तेरा गजब नसीब है, लेकिन अगर सोनाली अंजलि दावला है सोनाली को, ठीक है, इधर हाथ में हैप्पी पूरा मजा खूब आया। लेकिन हम लोग जानते हैं जाने ही वाले थे ब्रेक डांस में, समझे, हम लोग जानने ही वाले थे कि जस्ट एक पहले जैसे हम लोग जा रहे थे, सच्चे कसम जा रहे थे ऐसे करके, देखिए ब्रेक डांस से कुछ टकराने का आवाज आया, समझे, जाते हैं सब लोग मुहा देख रहे हैं भैया अगला साल भी गौशाला लगेगा एक काम करते तारे माची चलते ठीक है। उसके बाद से वो बंद हो गया, मतलब कि उस समय नहीं चलाया, 1 घंटा के, अरे 2 नहीं टमाटर मंगाता है, टकरा गया था, धम 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 आवाज किया, समझे, तुरंत बंद, समझे, तो 2 लगल था, लेकिन खौफ इतना कि उसमें भी रह गए समझे, जिंदा रह गए, बस रह गए हम लोग। गौशाला ही गलते हैं, लेकिन मेला बड़ा मस्त था, मेला बड़ा मस्त था, बहुत मजा आया। हाँ अगला 2 साल में हम सोचे हैं वहां पर एक बड़ा सा है ना फूड का स्टॉल दिलवाएंगे, 1.5-2 लाख खर्चा करके, है ना। हाँ झूला का 17 लाख पड़ता है, तारा माची लगाने 17 लाख लिया है, हमने टोटरा हो जाएंगे ठीक है, टुकड़ा हम ही हो जाएंगे नहीं, हम सोचे हैं कि एक बड़ा फूड स्टॉल जो होता ना, अरे साला भीड़ था यार खाने का, बहुत भीड़। हम गुपचुप खाने के लिए गए, समझे, गुपचुप हम पहले तो बोले कि भाई पहले तुम चखाओ, देखो मेरा यहाँ पर 7-8 आदमी है, तेरा अच्छा ग्राहकी होगा, पहले चखाओ हमको। एक जगह खाए, पूछा कैसा है, ना अच्छा नहीं, चलो संडे को गुपचुपोला में क्या, अरे यार ना शनिवार का संडे था, हम लोग गए थे, कम से कम 3-4 जगह गुपचुप खाए फ्री में, उसके बाद फिर लास्ट में बोले कि हाँ ये ठीक है खा लेते हैं इसके यहाँ, तब उसके यहाँ से खाए गुपचुप ना। हर्ष था ना साथ में, जो हर्ष था ना वो है ना, तो उसका हम लोग का बैठने का मेन बात है कि टिकट नहीं लगा, कहे कि वही सब जगह बोला कि सर आइए ना खाली वहां पर आप खाली, तो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक वही साथे रहा। हम बोले ज्यादा उतना लोड मत लीजिए, बोलते ना गौशाले अपने तो लोड कौन सी, तो खाली जा रहा था, बोलता खाली मेरा आदमी है, खाली ऐसे हम लोग घुसले जा रहे थे। तो हर्ष था, उसके पापा वहीं पर रहते हैं ना, मतलब उसके पापा वहां पर मतलब कि अच्छा देखने उखने में वहां पर अच्छा है, पूरा संभालने के लिए अच्छा है। उसमें बैठे थे, उन्हें तो 360 डिग्री पर घुमा रहा था जो है ना, ऊपर में, ठीक है। हमको तो लगा कि हम गए, ठीक है, मेरा प्राण निकला, ठीक है। हम तो सोनाली सबको बोल दिए थे कि देखो मम्मी को बोल देना कि बहुत प्यार करते हैं उनसे, ठीक है, लग रहा है उतर नहीं पाएंगे। हमको लगा सार्थकवा था, सार्थक था ना वो, हमको लगा वो बोका एकदम पेटो ऐसे पड़ के बैठल था, हम बोले की हो रे, तो भैया खनवा निकल रहा है, हमने ऐसे बोले भैया खनवा निकल रहा है ना, हर बोला मुंह दाब, पेट की दाब रहा है, मुंह दाब लगता है कब जब ऐसे करके जब ऐसे आता है ना तकनीक, तारा मछिया में तो ऊपर से नीचे फेंकता है ना, तब लगता है कि ऊपर से जना गया पूरा दहिया। लेकिन आज जो गौशाला मेला नहीं गए है ना, लेकिन सबको जाना चाहिए। मेला गए ना, गए थे, हाँ है तब ठीक, जाना चाहिए सबको। लेकिन पहली बार गए, हाँ हम लोग गए पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, सर 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में
साधारण ब्याज पर 2,352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होता? सर ये सब ना आप लोग घबराइए, वही सब क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर और किरण करते 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 बहुत आगे तक जाएंगे ये सब क्वेश्चन करने में, समझे? देखिएगा आप लोग, समझिए। मेरे पास पैसा कितना है? 2100 रुपया। ये बोला है कि 2100 की धनराशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 2352 आती है। मतलब मेरे पास 2100 रुपया था, 2 साल के बाद कितना हो गया? 2352। मतलब सर 2 साल में कितना बढ़ गया? 252 बढ़ा 2 साल में? 2 साल में 252 बढ़ा, 1 साल में 126 बढ़ेगा। 2 साल में 252 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 साल में 126 बढ़ा होगा। ये पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? नहीं, शकल देख के लग रहा है। चलिए याद देखिए, गजब, लेकिन चेहरा पर तुरंत होता है, रिएक्शन गजब हो जाता है सबका। 2100 की धनराशि 2 साल में कितना हो गया है? 2352। ठीक है सर, 2100 की धनराशि 2352 हो गया 2 साल में। सर 2 साल में कितना बढ़ गया? ये 252 बढ़ गया ना? मतलब यस, हमको 2 साल में 252 का प्रॉफिट हुआ है, यही ना? मेरे पास 2100 रुपया था, इसका मतलब 2 साल में अगर 252 रुपया हुआ है तो 1 साल में, देखिए 2 साल में 252 रुपया का हुआ है तो 1 साल में 126 रुपया का होगा कमाई। इसका मतलब हर साल मेरा 126 जिंदगी भर 126 का कमाई होगा मेरा। ठीक है ना? अगर प्रिंसिपल वही रहे तब। ठीक है, सही है। सर क्या बोला गया है कि अगर रेट 1% कम कर दिया जाए, है ना, रेट 1% कम कर दिया जाए और समय उतना ही रहे, पैसा भी उतना ही रहे, अब ब्याज क्या होगा? यही बोला गया है ना। सर रेट 1% कम कर दिया जाए, पहले कितना था वो तो निकाल ले पहले हम लोग। पहले रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का ब्याज कितना है? 126। प्रिंसिपल कितना है? सर 2100 इंटू 100 लिखेंगे, है ना? आप लोग एकदम जानते हैं, आप लोग एकदम हमेशा के लिए ये याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, देखिएगा 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आपका 2100। सर 21 इंटू 100 कट जाएगा 00। 21 का टेबल में कितना बार में? तो सर पहले जो रेट परसेंट था वो कितना था? अब 1% घटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये सब का कोई काम नहीं है, हटा दीजिएगा सब, कोई काम नहीं, खाली बेचारा काम है। बोले आओ 1% कम होकर के आओ, कितना परसेंट? 5%। अब रेट अगर 5% हो गया है, ठीक है, साल वही है, साल कितना? 2 साल। सर साल वही है, 2 साल में कितना परसेंट? 10% होगा। 1 साल 5%, 2 साल 10%। मतलब हमको अब 2 साल में 10% का ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है? 10% का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना? 2100 है ना? मतलब 2100 का 10% 210। हमेशा 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 न्यू बताते हैं, न्यू को जब भी किसी चीज का 10% निकालना हो तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज का 10% निकालना हो तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 210 आपका क्या हो गया? 10%। 10% क्यों निकाले? क्योंकि सालाना ब्याज अब कितना परसेंट हो गया है? 5%।
कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल में 10%, इसका मतलब 2100 का 10% 210। आ गया आंसर, है ना ऑप्शन में? बस फॉर्म भरे जीडी का आप लोग? हाँ वेरी गुड। फराठी वराठी है, बोले सबको भरने के लिए फॉर्म भरिए सब लोग, कम से कम एग्जाम देने के लिए जाइए। अरे हो गए उस तरह एग्जाम देने के लिए जाइए। धनबाद, रांची, धनबाद नहीं है, हजारीबाग है नहीं, रांची, तब रांची ही देगा आप लोग का, तब रांची ही देगा, है ना? नहीं दिया है बरी, आंसर दिया, आंसर दिया। काहे न देता है लोग धनबाद, कोई समझ में नहीं आता। धनबाद में सेंटर तो ही है, काहे बच्चा लोग का पैसा बर्बाद करके भेजता है लोग रांची। रेलवे में बहुत लोग को भेज देगा, पता है, उड़ीसा, कलकत्ता। हाँ अरे काहे भेजना है भैया कि बगल में नहीं है सेंटर? हद है। बोलता है क्या कि नहीं बगल वाला उधर चोरी हो जाता है, सेंटर हो जाता है। अबे तो उतना ही करते हो तो 2 दिन पहले सेंटर तुम लोग बताते हो यार, तो कहां चोरी होगा? सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करना है, पैसों बच्चा लोग को वेस्ट करना है। अपने करप्शन है सब। फॉर्म भर दीजिएगा सब लोग, एग्जाम देने जाइएगा। बस हम पहले बताइए, एग्जाम देने के लिए जरूर जाइएगा। हाँ हम हॉलीडे कर देंगे लेकिन एग्जाम देने के लिए जरूर जाइएगा। सुधा समझें? हाँ रिया समझना है ये बोला। क्लास जितना भी क्लास हुआ ना सिंपल इंटरेस्ट का सारा डाला हुआ वीडियो, ठीक है? खाली काम कीजिएगा ना, स्टार्टिंग का 2-3 क्लास देख लीजिएगा ना, तो उसमें पूरा का पूरा हम बेसिक बताएंगे, है ना? तो बेसिक पूरा बताया गया है ना, तो पूरा बेसिक समझ आइए कि ये फॉर्मूला जो ये लिखे ना 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100, ये कैसे होता है, ये क्यों प्रूफ होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, वो सब बताए थे, ठीक है? खाली सब्र रखिएगा, अच्छा खासा दूर तक हम ले जाएंगे, ठीक है? खाली सब्र कीजिएगा। खाली देखिए क्या लिखा हुआ अगला। अगला क्वेश्चन आपका आया है सीजीएल 2014 में, ठीक है? 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? एकदम सबको छोड़ देंगे यहाँ, ये जल्दी यहाँ समझिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, सुनिए तो पहले, कोई पेन नहीं छुएगा। यहाँ सुनिए सब क्वेश्चन सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए, हमको देखिए, आपके पास एकदम इमेजिन कीजिएगा, ठीक है? मेरे पास 800 रुपये है, ठीक है? और फिर आप मेरे के लिए एग्जाम्पल छोड़िए, सीधा 800 रुपये, ठीक है? 3 साल में 920 हो जाता है, ठीक है? और क्या बोल रहा है कि अगर रेट 3% बढ़ा दी जाए, अगर रेट 3% बढ़ा दी जाए, तो यार मेरा आंख में आंख कहाँ जाता है? हाँ? अगर 800 रुपया, ठीक है, 3 साल में 920 हो जा रहा है, इसका मतलब, और बोल रहा है क्या कि अगर रेट 3% बढ़ा दी जाए तब ब्याज क्या होगा, ये बोला जा रहा है ना, ठीक? सर अगर 3% रेट बढ़ा दी जाए, पहले रेट क्या था, पहले वो तो पता चल जाए, है ना? प्रिंसिपल तो पता है ना? 800 टाइम तो वही बोल रहा है ना? कितना साल? 3 साल। पहले का रेट अगर पता चल जाएगा तो 3% रेट बढ़ा देंगे। सर ये पता चल रहा है कि 3 साल में कितना बढ़ रहा है? 120 बढ़ रहा है ना? 800 का राशि 920 हो जा रहा है, इसका मतलब 3 साल में 120 बढ़ रहा है। समझ में आया ये वाला? 3 साल में 120, 1 साल में कितना? 40, 1 साल में 40। ध्यान से 800 का
हर साल मेरा 40 बढ़ रहा है। हर साल कितना बढ़ रहा है? 40। हर साल बढ़ रहा है 40। ठीक है, हर साल बढ़ रहा है 40। हर बार पेन 1% बटा 10% लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग। ठीक है, इधर सुनिए, अरे वो लोग ऑन कर दीजिएगा, ये ऑफ कर दीजिएगा ट्यूबलाइट। कैमरा में फिर आ नहीं रहा होगा। ट्यूबलाइट बगल में हाँ हाँ देख लेते हैं। हाँ तब से अंधेरा था ना। चलिए मेरा बात सुनिए पहले, यहाँ सुनिए इधर यहाँ पर सुन करके यहाँ सुनिए। एक साल में ब्याज 40 होगा। एक साल में ब्याज 40। सर मेरे पास कभी एक 800 रुपया का एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है ना? कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है दिनेश। 800 का 40 मिल रहा है हर साल। 800 का 10% कितना? 80। 800 का 10% कितना? 80। एक पॉइंट लगा दिए 80। 800 का अगर 10% 80 तो 5% कितना? 40। और 40 तो मिल रहा है। इसका मतलब रेट कितना है मेरा? 5%। बोलिए कॉन्फिडेंस से 5% है ना। 800 का 40 मिल रहा है, इसका मतलब सालाना 5% मिल रहा है ब्याज। अगर सालाना 5% ब्याज मिल रहा है, सालाना 5% ब्याज मिल रहा है, अब इस सब का कोई काम नहीं। प्रिंसिपल को पकड़ लीजिए। रेट कितना आ गया मेरा? 5%। अब बोला है कि रेट को बढ़ा दीजिए 3%, है ना? 5 और 3 8% कर दीजिए। 8% हो गया। अब रेट कितना हो गया? 8%। ठीक है, साल तो वही है। 8 या 24। अब बोला है, अब हमको निकालना होगा ये 800 का कितना परसेंट? 24%। 800 का 24% ही ना ब्याज हुआ। क्योंकि अगर सालाना, समझिएगा, सबका दिमाग में आया ये 5% है? आया ना? शांत हो गया। हाँ सर रेट आ गया मेरा 5%। ठीक है, अगली समझना कैसे आया सर? रेट आ गया मेरा 5%। सर बोला है 3% बढ़ा दीजिए रेट को, तो कितना हो गया? +3 कितना हो गया? 8%। अगर रेट को 3% बढ़ा दिया गया तो वही धनराशि पर उतना ही साल में ब्याज कितना होगा? ठीक है, वही धनराशि पर उतना ही साल में ब्याज कितना होगा? सर वो धनराशि कितना था? ध्यान से, धनराशि कितना था? 800 था ना? वो धनराशि कितना था? 800 था। सर अगर वो धनराशि मेरा 800 था, वो धनराशि 800 था, सालाना ब्याज कितना हो गया मेरा? 8%। सालाना ब्याज 8%, वही साल के लिए 8 दूनी 16, 8 तिया, मतलब 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? होगा ना? मतलब 8 साल का कितना परसेंट? 800 का कितना परसेंट निकालना है? 24%। सर 800 का 24%। ठीक है, 800 का 24%। 800 का 10% 80, 20% 160, 20% 160, 20% का काम हो गया ना? सर 20% 160 साइड कीजिए, 20% को भी और 160 को भी, बचा कितना परसेंट है ना? किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए यहाँ पॉइंट लगाते हैं और 1% निकालने के लिए यहाँ पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद, ये 2 पॉइंट के बाद जो जीरो होता है, खाली जीरो होता है। पॉइंट के बाद अगर खाली जीरो रहे तो कोई वैल्यू इसका नहीं होता है। तो 1% कितना? 8। 1% कितना है? 8। अगर 1% 8 तो 4% 32 हुआ। तो कुल मिला करके उधर गया था 20% 160, उधर आया है आपका 4% 32, कुल मिला करके 24% 192 है ब्याज। पूछा है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है आपका? 800 प्लस 192 ब्याज 992। ठीक है, कुछ चीज को पेन से मत इस्तेमाल कीजिए। ये सब CHSL, MTS, ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता कि सब क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होता है पेन से नहीं बनाना। ठीक है,
बंदिया हो बंदिया बंदिया। मेरे छिपकली काजल आप ही देख रहा था। मेरा नाम तो वर्ड्स है। फालतू है क्या? ऐसे ही। तो भगवान छिपकलियां गिनते भी है। संजू, जीडी वाला सेट में सब कुछ समझ में आ रहा है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हाँ, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन में एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। वो भी एक क्वेश्चन में एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं एक क्वेश्चन में। चलिए बतावे अगला, आइए करते हैं, सुनिएगा, ठीक है? भैया समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये सब साधारण ब्याज बोलो ना, ठीक। अब देखिए सीजे वाला क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 पर होगा, उतना ब्याज 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर होगा। कितना समय लगेगा? 20, 40। देखिए समझिए, आइए देखिए, आप लोग को सबसे पहले ना लैंग्वेज पढ़ने सिखाते हैं। कम से कम आप लोग को गिन के, मोबाइल वो मेरा ऑफ हो गया, 30 सेकंड का समय दिए, एकदम चुपचाप सब लोग क्वेश्चन पढ़िए। तो एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए। तो पढ़िए जल्दी क्वेश्चन सब लोग, खाली पढ़ते रहिए। पढ़ लिए? बन गया? शाबाश। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन मुन्ना क्वेश्चन पढ़िए। फ्यूजन बन गया? हाँ, 5 साल आया, वेरी गुड। आ गया? मृत्युंजय, निर्मल, राजू, दिलीप, आमिर, आमीन, संतोष, डेविड। तो सिस्टर आने वाली थी ना? नहीं, वो जीडी वाला स्पेशल क्लास में खाली। हाँ, तो उसमें बोल दीजिएगा, क्या है कि उसमें सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग उसमें ना खाली सेट बता रहे हैं, समझे? क्या है कि वो फायदा। हाँ हाँ, पूरा मैथ का पूरा सेट बता रहे हैं, A to Z। जैसे कि कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया तो पूरा कंपाउंड से एक्सप्लेन कर दिया। टाइम एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन आ गया और टाइम एक्सपेक्टेशन का एक्सप्लेन कर दिए। पूरा उस टाइप का जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा करवा दिया। उससे पहले का टाइमिंग 10 बजे वाला नया बैच वाला, वो टाइमिंग कर दिए हैं 10:30 बजे से। जीडी वाला बैच
नहीं, जैसे हम जीडी के लिए स्पेशल है ना पढ़ाते हैं, है ना। भाई पापा का उठा लीजिए ना, पापा माँ का सबको उठा लीजिएगा। प्रियंका आंसर आया? ट्राई कीजिए ना एक बार। अनिल आया आंसर? कितना? वेरी गुड। संजू कितना आया? सुशील, अमन? नहीं, जीडी के लिए ऐसे कि हम स्पेशल में ना पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं ऐसा कि सारा एग्जाम बने, समझे। वो जीडी के लिए क्या है ना कि हम एक्स्ट्रा अपना बच्चा लोग को फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं कि ताकि वो लोग अभी देखिए 75 क्वेश्चन करवा दिए, 3 सेट करवा दिए, है ना। अभी करते कम से कम नहीं तो हम 50 सेट करवाएंगे, कम से कम नहीं तो हम 500 क्वेश्चन करवाएंगे पूरा जीडी का। टारगेट रखे हैं हम 500 क्वेश्चन करवाने का, कैसे भी करके। इस बार संडे को तो हम अपना बच्चा लोग को 6 घंटा बैठाएंगे ऐसे करके। एग्जाम 2 महीना बाद नजदीक है ना, पूरा खटाना पड़ेगा इन लोग को। बहुत लोग हैं जो सिलेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उस तरह काबिल है। हाँ 5 मार्क्स है। अब मैथ में दिक्कत होता है कहीं ना, नहीं होगा वो बोलिएगा सेट करने के लिए, हम करवा देंगे, बहुत अच्छा से करवा देंगे। सब लोग कर रहे हैं, देखिए ना, इन लोग भी कर रहे हैं, निर्मला कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। और सोचिए कि जो नया बैच चालू किए थे ना, वो लोग नया बैच से ही लड़की लोग कर रही है। उन लोगों को क्या समझ में आएगा नया बैच, लेकिन फिर भी समझ रही है, क्योंकि समझने पर नहीं है, हम पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ समझ में आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं लगन से नहीं कर पाए, क्योंकि 12th का एग्जाम होगा ना, इसीलिए। चलिए बतावे, आइए देखिए तो, ऊपर 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 ऊपर। मनीषा आया? हाँ नहीं, निर्मला नहीं आया, प्रिया, काजल धुनेंगे ना। शिवजन आया? वेरी गुड। मुन्ना शाबाश। रविंदर, गोविंद दोनों से बन गया। और आनंद आया ना? सुशील आ गया? मुन्ना आया? मुन्ना ने। अरविंद आया? ठीक। अब्दुल, बंदे आओ बंदे आओ बंदे आओ बंदे। सुधा, हे भगवान, यही दिन देखना बाकी रह गया था हमको। कितना आया? 5 सही है, 5 आ गया ना, बस खत्म। सबको ऐसे आंख से देखिए, ऐसे देखो आ गया मेरा, देखो दिखाइए, आगे तीनों महारथी को। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला है, आइए करते हैं। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6000 पर होगा, सर 6000 पर 4% की दर से 5 वर्ष में कितना होगा? 1200। सर 4% के हिसाब से 5 साल में 4, 8, 12, 16, 20, 20% हुआ है ना। 4 पंजे 20, 20%। 6000 का 20%, 6000 का 10%, 600, 6000 का 20%, 1200। मतलब 6000 का 4% के हिसाब से 5 साल में 1200 ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ, 6000 का 4% के हिसाब से 5 साल में 1200 ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, पर उतना ही ब्याज होगा जितना 8000 की राशि का 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में, समझिएगा। देखिए, बोला गया है कि जो 1200 जो ब्याज आया ना, 1200 ब्याज आया, बोला है यही ब्याज 8000 पर
3 वर्ष में, वर्ष बोला है ना, और 3%, देखिए मेरा ब्याज कितना निकल गया, 1200। ये कहां से निकला, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब एक फ्लो में पढ़ते हैं, समझिएगा लाइन से। जितना ब्याज, ये इंपॉर्टेंट है, जितना ब्याज, क्योंकि ये जितना ही आगे वाला से रिलेट कराएगा आपको। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज, ये जितना और ये उतना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना ब्याज इस पर होगा, किस पर? 6000 का 4% की दर से 5 साल में, जितना ब्याज इसका होगा, है ना? ये समझ में आया? जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6000 पर होगा, इसका मतलब कितना आ गया, 1200। जितना ब्याज ये होगा, नेक्स्ट, उतना ही ब्याज, 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा? मतलब कि यही जो ब्याज है ना 1200, वो 8000 की राशि पर 3% की दर से कितना वर्ष में होगा? मतलब ब्याज कितना है मेरा, 1200 है, 1200 है ब्याज। सर ये ब्याज 1200 है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटा 100। SI कितना है मेरा, 1200, P कितना है मेरा, 8000 है। सर R कितना है मेरा, 3%, 3 मतलब 3 इंटू T, टाइम निकालना है बटा 100, 2020, ये से ये गया, ठीक है, 3 गया ये 40 बार में, सर 8 से ये गया 5 बार में। एक और शॉर्ट मेथड है, सॉरी, टाइम कितना आ गया आपका, 5 साल। समझ में आया? पहले यही तो लिखना है जी, बाकी सब माइंड में करना है। अब जमा उतना लिखिएगा तब तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? एग्जामिनर में पेज दिया था रफ के लिए, इतना तो करना पड़ेगा आपको ना। कॉपी का नया पन्ना निकालिए, किरण का बंद की, किरण अभी रुकिए, और लिखिए सब लोग न्यू पैटर्न। यहां से अब नया पैटर्न चालू हुआ है आपका, ठीक है? चलिए, बिल्डिंग में टूटा नहीं अभी तक इन लोग का, मार रगड़ले है अभी। तो अच्छा हुआ वहां से हट गए, फिर जान मार देता है। बंदे आओ बंदे आ, बंदे आओ बंदे आ, राह में चल बंदे आ, बंदे आओ बंदे आ, बंदे आओ बंदे आ, राह। रिया थोड़ा मोड़ा तो बोर लगेगा आपको, अकेले हैं तो। ये जोश, लेकिन बार बार कितना बार, है ना? कहने गए हैं, बाथरूम तक गए हैं, कहने गए हैं। ये शीशा पास जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा करके फिर आते हैं। पूरा सा कह रहे कि आ रही है, जोश को पसंद सुना गया क्या? आज तो पूछिए लेंगे उनसे, आने दीजिए उनको। चलिए,
समझिएगा, ठीक। बताते हैं, समझिए। अपने से हम पहले खुद से एग्जांपल दे करके करवाएंगे, खुद से एग्जांपल दे करके करवाएंगे, उसके बाद ये सारा का सारा चीज बन जाएगा, ठीक है। समझिएगा, एग्जांपल देते हैं। अरे ओकरा आने दी जल्दी। फिर अचानक पूरा होने के बाद ना ऐसे ऐसे देखेंगे, फिर हाँ जो सब जाते कहा हमको सब बताइए पहले आप। बाहर क्यों? सुनने में आ रहा है कि आपको कोई पसंद आ गया। अरे आईना के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं आजकल, क्या बात? कोई बात नहीं जोश, पता है। ना उम्र ही वैसे सही है आपका। चलिए समझिएगा, देखिए सुनाते हैं, समझाते हैं कहानी टाइप से, ठीक है। देखिए मेरे पास है, अभी है नहीं, मेरे पास है 20,000 रुपया, ठीक है। मेरे पास है कितना रुपया? 20,000 रुपया, ठीक है। अब्दुल यहाँ, मेरे पास है 20,000 रुपया, ठीक है। अब ये 20,000 रुपया को हम अपना 2 दोस्त में दिए। बोला दोस्त आओ, बोले आओ, ठीक है। तो वो दोस्त को हम दिए। एक दोस्त मेरा प्यारा था। अरे जोश बस, अरे अलग दुनिया में आजकल ही आओ यार, कह रहे हुआ क्या आपको? बोला ऐसा नहीं, खराब दुनिया में, ठीक दुनिया में है। ऐसे कर रहे ना, वाह रे वाह, बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा, ठीक है। क्या बोल गया? ओह पठान में भी आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, अब लगता है ये अपना नाम को सीरियस ले लिए। चलिए यहाँ देखिए, अब जैसे मेरे पास 20,000 रुपया है, ठीक है। 20,000 में, समझिएगा मत, 20,000 में एक दोस्त मेरा आया, ठीक है। वो थोड़ा जिगरी था, ठीक है, लेकिन उतना भी जिगरी नहीं था कि फ्री में देता, ठीक है। तो उसको हम दिए, जो 20,000 रुपया था उसको हम कुछ रुपया दे दिए, ठीक है। कितना रुपया दिए वो नहीं पता है, ठीक है। कितना रुपया दिए वो नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। तो उसको हम कुछ रुपया दे दिए। अब एक आया गद्दार, ठीक है, दोस्त, कोई और दोस्त आया। बोले दोस्त, वो बोले हमको मुन्ना, तो वो बोले कि आपके पास जो बचा हुआ है वो हमको दे दीजिए। तो हमने ठीक है, पहला दोस्त को 10% पर दिए, तो कुछ बचा है मेरे पास, अब आप ले लीजिए, ठीक है। तो जो बचा वो उसको दे दिए, ठीक है। उसको हम दिए कितना दे दे, 8, नहीं दुश्मन है ना, उसको दिए हम 12% के ला, 12% पर दिए, नहीं 12 नहीं 15% पर दिए, ठीक है। कितना परसेंट पर दिए? 15% पर दिए। एक को दिए हम 10% पर, एक को दिए हम 15%, ठीक है। और हम आराम से चुकू मुक्कू बैठ गए, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब इंतजार खत्म होने के बाद हमको वो दोनों शख्स से पहले तो अपना पूंजी लिए, ठीक है, बीच में रख दिए, है ना, सिंहासन पर रख दिए। अब ब्याज लिए इससे भी और इससे भी। अब उस ब्याज को हम यहाँ पर सामने में, यहाँ अपना अमाउंट रख दिए, जो मेरा पूंजी था 20,000 था ना मेरा पूंजी, और यहाँ पर रख दिए ब्याज।
तो सर यहां पर एक आता है ओवरऑल, मतलब टोटल, कुल मिलाकर के। ओवरऑल का मतलब होता है ओवर, कुल मिलाकर, ओवरऑल कुल मिलाकर होता है। बोला जाएगा कि अब बगल में हमारे पिताजी क्या जानेंगे तुम किसको दिया, हम खाली बोले बेटा तुम बताओ कि तुमको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। तुम ओवरऑल, तेरे पास कुछ तो हुआ होगा कुल मिलाकर के टोटल। सर इसको दिए हम 10% पर, इसको दिए हम कितना परसेंट पर, 15% पर, अपना दोस्त लोग को, ठीक है। कुल मिलाकर के ओवरऑल हमको 12% का लाभ हुआ। सर वो दोनों के बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कुल मिलाकर के मार दिएगा 5%, ठीक है, वो दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये नियम है, क्यों नियम बता देंगे। तो ओवरऑल हमको कितना का लाभ हुआ है, 12%। वो दोस्त को कुछ दिए होंगे, ये दोस्त को कुछ दिए होंगे, कुल मिला करके कितना हुआ है, कितना हुआ है, 12% का। सर यहां पर 2-3 क्वेश्चन बनता है, जानते क्या है, सुनिए। अगर ये दोनों आदमी को हम 10-10 हजार दिए होते, ठीक है, मतलब कि अगर बराबर दिए होते तो इससे हमको मिलता 10%, मतलब 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। इससे हमको मिलता, ठीक है, 10,000 का 15% कितना, कितना था, 1500, ठीक है। कुल मिला करके हाँ धर देते हैं यार, हाँ समझिएगा, 10,000 और 10,000, ठीक है। इसका एक साल के बाद हमको मिलता कितना, 1,000। इससे हमको मिलता कितना, 1500, ठीक है। टोटल कितना का होता मेरा, 2500 होता ना, कितना होता मेरा, 2500। टोटल मेरा पूंजी कितना था, 20,000। कितना था मेरा, 20,000। सर 20,000 का 10% कितना, 2,000, ठीक है। 10% 2,000, 5% कितना, 1,000, 5% 1,000। 20,000 का 10% 2,000, हमको एक साल के बाद लाभ कितना का हुआ है, 2500 का हुआ है ना। अगर इसको बराबर पर दिए हैं 10% पर, इसको दिए हैं 15% पर, देखने को मिलेगा एक चीज, ठीक है, समझिएगा, जो कि डायरेक्ट काम करेगा, डायरेक्ट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मेन है। 10,000 का 10% 1,000, 10,000 का 15% 1500, कुल मिलाकर के 2500 का लाभ हुआ, ठीक है। अगर बराबर धनराशि दिए हैं, अगर बराबर धनराशि दिए हो, तो ये जो 2500 है 2,000 का कितना परसेंट है, 12.5% है। हाँ समझिए, तो यहां पर देखिए तो सर 2500 किसका, 20,000, 20,000 का कितना परसेंट है, 2020, और 25 का आधा 12.5%, यही है ना। सर यहां पर दो चीज देखने को मिलेगा, समझिएगा अपने। ये क्या हुआ, 10 और 15 का आधा कितना, 10 और 15 को मिला करके 25 हुआ, 25 का आधा 12.5, ठीक है। अगर बराबर देते हैं, यहां पर लॉजिक सीखिएगा, ठीक है, अपने से बता रहे हैं। ये होता अगर इसको देते हैं हम 20% पर, ठीक है, इसको देते हैं हम 30% पर, ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरा लाभ कितना परसेंट होता, 25 होता। 20 + 30, 50 का आधा 25, देखिएगा
ये 10,000 का 20% कितना? 2,000 होगा? कितना? 3,000 होगा? कुल मिलाकर के 5,000 का लाभ कितना में? 20,000 में इंटू 100, 3030, ये से ये 5 इंटू 10 50, 50 का आधा 25 होगा ना सर। अगर दोनों को बराबर धनराशि, ये लाइन सुनिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा, अगर दोनों को बराबर धनराशि दिया जाए, अगर दोनों को बराबर धनराशि दिया जाए, ठीक है, तो जो उनका परसेंटेज, जो उनको परसेंटेज पर दिया जाता है ना, जो उनको उस रेट पर दिया जाता है, दोनों का रेट जोड़ करके आपको आधा कर देना है, तो क्या निकल जाएगा आपका? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल मेरा प्रॉफिट ही है ना 5,000, टोटल प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा। आप समझिएगा ऐसे, एक बार में आप देखिए आ जाएगा। एक आदमी ने दो बराबर धनराशि, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन याद आया था। एक आदमी ने दो बराबर धनराशि अपने दो दोस्तों को दिया। क्वेश्चन बना है क्वेश्चन, और बन सकता है, आप लोग देख सकते हैं, सुनिएगा। एक आदमी ने दो बराबर धनराशि अपने दो दोस्तों को दिया। एक को दिया 15% पर, एक को दिया 20% पर। एक को दिया 15% पर, एक को दिया 20% पर। बताइए उसे टोटल कितना परसेंट का लाभ हुआ एक साल के बाद? 15 + 20 कितना? 35 हुआ। 35 का आधा 17.5% का प्रॉफिट हुआ। हो गया, बन सकता है ना क्वेश्चन। तब एक आदमी ने अपने दो दोस्तों को, एक आदमी ने अपने दो दोस्तों को एक आदमी ने अपने दो दोस्तों को बराबर धनराशि दिया। अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, यहां 3 दोस्त आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, किरण में नहीं है, सेट में मिलेगा। कभी कभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हजारों हजार क्वेश्चन बनाए होंगे, सेट में मिलेगा। ये सब क्वेश्चन बन सकता है और बना है। एक आदमी ने अपने दो दोस्तों को बराबर धनराशि दिया, पहले को 30% पर, दूसरे को 45% पर। पहले को 30% पर, दूसरे को 45% पर। कुल मिलाकर के दोनों कुल मिलाकर के उसे कुल प्रॉफिट बताइए। कुल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 30 + 45 75, सॉरी 75 का आधा 37.5 आंसर होगा ना। अब एक चीज बात है, अब यहां पर हम लोग 3 को दोस्त को लेते हैं, ठीक है। उतारिएगा क्या इसको? जरूरत है क्या? उतारिएगा, उतार लीजिए। खाली एक शॉर्ट हम लिख दे रहे हैं बगल में, ठीक है। एक बार देखिएगा तो ये दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए 4-5 बुक से करवाते हैं ना, तब जाकर के दिमाग में आता है, तब जाकर बोलते हैं हम कि इंडिया में कोई बुक से बनाइए। बंदिया ओ बंदिया, बंदिया ओ बंदिया, राह में चल बंदिया, बंदिया ओ बंदिया, बंदिया ओ बंदिया। खान सर का पॉलिटी सब आएगा, जैसे ही ऑन होगा हम बोल देंगे, मैं ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है। आप लोग ले लीजिएगा 150 में। और यहाँ पर जा करके हम खान सर का जो नोट्स है ना पॉलिटी और हिस्ट्री का, वो पॉलिटी का हम 60 रुपये करवा दिए हैं और हिस्ट्री का 70 रुपये करवा दिए हैं, ठीक है।
तो अगर लेने पॉलिटी सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कीजिएगा पॉलिटी, ठीक है, या फिर हिस्ट्री, जो मन करे पहले वो कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के साथ कीजिएगा, ठीक है। अगर नया बैच में वो केशव आए हैं, केशव उनको मैथ में वीक है पूरा, तो केशव आए हैं, तो पॉलिटी का बड़ा अच्छा नोट्स बनाए हैं एकदम, शुरू से लेकर के आर्टिकल का क्या राइटिंग था एकदम, गजब राइटिंग से बनाया है पूरा पॉलिटी का A to Z आर्टिकल, जो खान सर करवाए हैं, पूरा आर्टिकल लिख दिए हैं वो राइटिंग में एकदम, वो नोट्स पूरा, समझे। बोला हम खान सर का ही देखते हैं सर, और किसी का करबे नहीं करते, तो खान सर का ही GS कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए आप मिटावे, समझिएगा, ठीक है। आप लोग याद है परसेंटेज में पढ़ाए थे, डेविएशन पढ़ाए थे, और सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाए थे, हम डेविएशन ही पढ़ाए थे, है ना। तो सर इसमें डेविएशन भी लगेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, में सारा का सारा लगेगा। इसीलिए हम बोले हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, एकदम बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन मेरा दिमाग में चल रहा है, अभी दो आदमी पर करवाए ना, अभी 3 आदमी पर करवाते हैं, समझिए कैसे होता है, ठीक है। देखिए जब धनराशि बराबर बराबर हो ना, धनराशि बराबर बराबर हो, कोई डेविएशन कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करना है, जो खाली कर बता रहे हैं सो करना है। पहला को दिया गया 10,000, दूसरा को दिया गया 10,000, अमाउंट आप कुछ भी लेकर के बनाइए, हम सिंपल लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं लेंगे कि 5,575, हमारे करते दिन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 10,000 10,000 10,000, 3 दोस्तों को बराबर धनराशि दिया, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपने 3 दोस्तों को बराबर धनराशि दी, ठीक है। पहला को दिया है 10% पर, दूसरा को दिया है 15% पर, तीसरा को दिया है 35% पर, ठीक है। देखिए तो पहला से जो लाभ होगा वो कितना का होगा, 1 साल में 1,000 होगा, इसे कितना होगा 1500 होगा, इसे कितना होगा। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या नीलू, समझ में आया, शांति, हाँ। देखिए तो ओवरऑल कुल मिलाकर के इसका जो टोटल धन कितना था, ये 30,000 दिया था ना, टोटल 30,000 दिया था, तो कुल मिलाकर के इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है आपका 6,000 का हुआ है ना। प्रॉफिट कितना का हुआ है 6,000 का। सर ये 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको कितना में 30,000 में हुआ है ना, इंटू 100, 2020, ये दो कितना गया 20, उसको ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हुआ है 20%, ठीक है। ये अब देखिएगा 10 + 15 + 35 कितना 60, डिवाइडेड बाय कितना लोग को दिए 3, कितना परसेंट 20%। जब धनराशि सेम हो तो यही तरीका अपनाना है बस, जब धनराशि सेम हो तब तीनों परसेंटेज को ऐड करके जितना लोग को दिए हैं डिवाइड कर देंगे। धनराशि अगर चेंज होगा तब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, डेविएशन, एलिगेशन सब लगा देंगे, है ना, वो बताएंगे एक से एक एग्जांपल लेकर के। बट ये पहला टाइप है, पहला पड़ाव है। इस पैटर्न को पूरा समझने के लिए ये पहला पड़ाव है, तब जाकर के समझ में आएगा। तो जब समान धनराशि रहे
तब समझ में आया? एक डाटा देंगे बड़ा अच्छा लगेगा, समझे? और एग्जामिनर दिया है, देखिएगा कैसा लगेगा उसको। उतार लीजिए इसको। आरती कल कहाँ थे? क्यों? रणवीर पढ़ने में कैसा लग रहा है? हाँ? आप छुए? एक दिन पूरा बुक कंप्लीट करके बैठ जाइएगा और बोलिएगा कि हाँ सर पढ़ाए हैं कुछ, समझे? पढ़ते हैं सर, उस हिसाब से पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में पहला पूछिए साइन रूल, खाली साइन रूल मदन से पूछिए। मदन कर रहे हैं ना पहला बैच? साइन रूल नॉर्मल टीचर खाली 15-20 मिनट में पार कर देता है, हमको समझ में नहीं आता है कैसे। पूरा का पूरा साइन रूल कल भी चला है और आज भी चला है। इतना सारा एग्जांपल लेकर के करवा करके प्रूफ किए हैं हर एक थ्योरम, हर एक चीज को प्रूफ करके सब प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं ज्योमेट्री का। चलिए समझिएगा, ठीक है? यहां देख करके समझिएगा बातें। एक क्वेश्चन क्या है सर, एक बात बताइए, क्या यहां पर ये सब धनराशि का कोई काम है क्या? नहीं ना। जब इसको ऐड करके केवल 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। समझिएगा अब क्या दिया होगा, ठीक? देखिए अगर ये बोला जाएगा, हाँ, एक व्यक्ति ने अपने 3 दोस्तों को, एक व्यक्ति ने अपने 3 दोस्तों को 2575 की बराबर धनराशि दी। क्वेश्चन आया है ना? डाटा पर फोकस कीजिएगा, अटर पटर हम दे रहे हैं, ठीक है? जो बोलने वाला हम खुद भूल जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपने 3 दोस्तों को 2775 की धनराशि दी, 2775 की धनराशि दी। एक व्यक्ति मतलब कि एक व्यक्ति ने अपने 3 दोस्तों को 2775 की धनराशि, तीनों को बराबर 2775 की धनराशि दी। पहले को दिया 10% पर, दूसरे को दिया 30% पर, तीसरे को दिया 45% पर। पहले को दिया 10% पर, दूसरे को दिया 20% पर, तीसरे को दिया 45% पर। बताइए उसको कुल मिलाकर के कितना परसेंट का लाभ हुआ है? हाँ कितना? 25 पैसा आया। तो सर यहां पर क्या जो पैसा दिया हुआ था क्या उसका कोई काम था? नहीं ना। तो यहां पर वो पैसा का कोई काम नहीं है, समझे? ये डेविएशन का ही एक, सब्स्टिट्यूशन का ही एक प्रारूप है। ये जब आगे बताएंगे हम, तो कल बताएंगे तब, ठीक है? देखिए क्या किया है, पहला को दिया गया, ऐसा कोई उपयोग ही नहीं था। पहला को दिया 10% पर, दूसरा को 20% पर, तीसरा को 45, कुल मिलाकर के 75% बटा 3 कितना परसेंट? 25%। आ गया 25%। बस समझ में आ गया बोला? ठीक है, यही करना था इसमें। अब टाइम कितना हो गया? 5 बजने में बचा हुआ है ना, अभी है बहुत बचा हुआ, 5:10 तक बचा हुआ है।
यहाँ देख, यार दिव्या नहीं है तो प्रियंका बड़ी साथ साथ है ना, बल्कि दोनों साथ में बैठ कर किटी पार्टी करते रहते थे। अब तो बेचारी का लगन उठने वाला है तो कहाँ से होगा वो। दोस्ती देखिए, पता है शादियों दिव्या कर रहे हैं ना दीदी घरों बगल में, शादी उनका। हाँ अब तो और भी साथ हो जाएंगे है ना, वो साड़ी पहन के आई एक झटके कॉमेडी रहे शुरू में बेचारी। चलिए समझिएगा, अभी नानी घर पूरा अभी होता है ना कि शादी के पहले का जिंदगी, पहले घूमना फिरना है ना, तो अभी नानी घर गए हैं वो, फोन करते रहते सर क्लास का टाइम हम बड़ी मिस करते हैं, बाकी फिर लगता है ना कि हाँ छुट्टी हो गया होगा ठीक है ऐसे करके। देखिएगा अब क्या हुआ है, अब यहां पर पैसा को चेंज करेंगे, ठीक है। एक आदमी ने अपने दो दोस्तों को, पहले दोस्त को 12,000, क्वेश्चन करते करते ये सब क्वेश्चन मिलेगा उसमें